हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक्स पे बात करने जा रहा हूँ। बेहद शानदार टॉपिक्स है, बहुत अच्छी टॉपिक्स है। मेरे टॉपिक्स का नाम है सीए। सीए क्या होता है, किस तरह अचीव करना चाहिए, कौन से लोग अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करूँगा। फ्रेंड्स, सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होगा आप लोग सोचते होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है उसका कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस तरह कंपनी को रन कराया जाए, किस तरह कंपनी में कैलकुलेशन किया जाए, पूरी डिटेल्स वो रखता है। किस तरह कंपनी को चलाया जाए उसके बारे में वो करता है। फ्रेंड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किस तरह किया जाए, किस तरह अचीव किया जाए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। पूरी जड़ से बात करूंगा, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह करना चाहिए। पूरी जड़ से मैं बात करूंगा, मैट्रिक तक से मैं बात करूंगा। अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे देते हैं, मैट्रिक के बाद आपको इंटर में एडमिशन लेना होता है, तो आप पढ़ते हैं 3 फैकल्टीज़। पहला होता है साइंस, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आर्ट्स। आप किसी फैकल्टी से सीए कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट कैसे सीए करें। कॉमर्स वाले स्टूडेंट जैसे ही आप इंटर में एडमिशन करवाएं, इंटर में एडमिशन करवाने के बाद आपको पहले इंटर कंप्लीट करना होगा। इंटर कंप्लीट करने के बाद आप सीए के लिए एलिजिबल हैं। आप सीए के लिए एलिजिबल हैं, आप सी इंटर कंप्लीट हुआ, आप सीए के लिए एलिजिबल है, आप सीए का फॉर्म भर सकते हैं। पहले मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि सीए 3 स्टेप्स में होता है। वो 3 स्टेप्स क्या है? पहले जब आपका इंटर कंप्लीट हो जाएगा तो आप सीए फाउंडेशन के लिए फॉर्म भरिएगा। सीए फाउंडेशन होता है, उसका सीए इंटरमीडिएट होता है, उसका सीए फाइनल्स होता है। जैसे ही आप सीए के लिए सीए फाउंडेशन के लिए फॉर्म भरें, उसको एग्ज़ाम दीजिएगा। उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। साल में 2 मरतबा उसका एग्ज़ाम होता है सीए फाउंडेशन का, कि किसी भी टाइम दे सकते हैं। साल में 2 मरतबा होता है। सीए जो होता है, तो उसके बाद आप सीए फाउंडेशन आपका कंप्लीट हो, उसके बाद आप सीए इंटरमीडिएट दीजिएगा। जो सीए जो होता है उसका आपका सीए फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसका सीए इंटरमीडिएट देना होता है। अगर आपका सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा तो 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलता है दोस्तों। 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से मतलब ये है कि एक सीए के साथ काम करना पड़ता है। एक सीए किस तरह काम करता है उसको देखते हुए आपको उसी तरह काम करना होगा। अगर आप 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप सीए फाइनल का एग्ज़ाम देना होता है। अगर सीए फाइनल हो जाता है तो आप सीए एक बन जाते हैं। इसी में मैं बात करूँगा पूरी डिटेल से। आपका इंटर अगर कंप्लीट हो गया किसी भी फैकल्टी से, ये ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स वाला बच्चा कर सकता है, किसी भी फैकल्टी से कर सकते हैं। साइंस से भी कर सकते हैं, आर्ट्स से भी, कॉमर्स से भी कर सकते हैं। अगर आप सीए के स्पेशलिस्ट करना ही चाहते हैं तो कॉमर्स से कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि आप अगर कॉमर्स से करते हैं तो आपका बेसिक पूरी मजबूत हो जाएगी, पूरी बेसिक हार्ड हो जाएगी। अगर आप साइंस से करते हैं, आर्ट्स से करते हैं, तो आपको फिर इंटर का बेसिक पढ़ना होता है, किस तरह अकाउंट्स बनाना होता है उसमें बेसिक में। अगर आप सीए ही आपको करना है स्पेशली में, तो आप कॉमर्स से कीजिए, बहुत ही अच्छा है, बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। आप साइंस से भी कर सकते हैं, आर्ट्स से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे चल के बहुत ही तकलीफ होगी, बहुत ही दिक्कत होगा। तो अगर मैं बात करूंगा कि अगर सीए साइंस से करते हैं तो कैसे करें। साइंस से अगर आप इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आप अगर इंटर कर लेते हैं तो आप सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हैं, आप सीए फाउंडेशन का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, आर्ट्स से भी कर सकते हैं आप। आर्ट्स से भी 1-2 स्टेप से होता है। जैसे कि 12 के बाद लोग करते हैं सीए के लिए, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी दिया जाता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही लोग के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, पैसा नहीं रहते हैं, तो वो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं। 3 साल का वो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एंट्री होता है। जिस तरह आप 12 करने के बाद फाउंडेशन में गए, उसी तरह ग्रेजुएशन करने के बाद सीए इंटरमीडिएट में जाते हैं। मतलब सीए का एक स्टेप आगे चले जाते हैं, वो 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद। अगर आप साइंस या कॉमर्स किसी से किए हैं, करना चाहते हैं, तो आप पहले के 12 कीजिए, उसके बाद फाउंडेशन लीजिए। अगर नहीं आप ग्रेजुएशन करके जाते हैं तो आपका डायरेक्ट एंट्री होगा सीए इंटरमीडिएट में, चाहे किसी से भी हो। मगर एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कॉमर्स से करना चाहते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा।
बहुत ही बेसिक मजबूत हो जाएगा। अगर आप साइंस से करना चाहते हैं तो साइंस से भी कर सकते हैं, बट उसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको बेसिक नहीं मजबूत हो रहा है, फिर अलग से एक क्लास लेना पड़ेगा, एक कोचिंग करना पड़ेगा पूरी बेसिक लेने के लिए। सो इस एग्ज़ाम को, जो सीए का जो एग्ज़ाम होता है, वो एक आईसीआई संस्था नाम का है, वो लेता है एग्ज़ाम। इसका आईसीआई का फुल फॉर्म होता है इस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये संस्था सीए का एग्ज़ाम लेती है। और आपका अगर डायरेक्ट एंट्री से जाते हैं तो आप इंटरमीडिएट दीजिए एग्ज़ाम, उसका प्रैक्टिकल 3 साल का प्रैक्टिकल चलता है, उसमें नेसेसरी है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद सीए फाइनल का एग्ज़ाम दीजिए। सीए फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद आप एक सीए बन जाते हैं। आईसीआई एक आपको डिग्री देगी, आप इस डिग्री के तहत आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आप एक सीए हो जाते हैं। सो थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दबाइए, और इस वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बोलिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।